हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, जो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 था वो था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी कि ये दोनों चैप्टर जो है, ये दोनों टॉपिक जो है वो रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक्स है। समझ में आया? तो सबसे पहले जो है, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा वो था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। उसमें हमने पढ़ा कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो क्या होता है, मीनिंग हमने पढ़ा। जब तक आप लोगों को मार्जिनलाइजेशन क्या होता है वो समझ में नहीं आएंगे, तब तक आप ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन जो है समझ में आपको नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ मार्जिनलाइजेशन का। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब है जब आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी इंसान को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को आप मेन स्ट्रीम से बाहर करते हो, उससे आप एक्सक्लूड करते हो, तो उसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पेन है, ये क्या है, ये सारे पेन्स है ना, ये पेन है। अब इन सब पेन के बीच में ये पेंसिल आ गया। ठीक है, अब ये पेंसिल जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा है आप लोगों को, है ना, अलग दिख रहा है। ये सारे सेम है, ये सारे सेम है, मगर ये थोड़ा सा ये अलग है। ठीक है, अलग है, तो इससे क्या होगा, ये इनके साथ मिक्स नहीं होंगे। ये पेंसिल जो है इन पेन के साथ मिक्स नहीं होंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, अपने ग्रुप में ये मिक्सअप नहीं होने देंगे, ये बाहर कर देंगे। धीरे धीरे करके ये पेंसिल जो है ये बाहर हो जाएंगे, इससे बाहर हो जाएंगे और इससे बाहर हो जाएंगे। तो इसी को कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। आप किसी को मार्जिनलाइज कर रहे हो, आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है, आप जो है अगर इसको ये बाहर करेंगे, अगर इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो एक्सक्लूड करने की वजह क्या हो सकता, अलग अलग वजह हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला आपको, लैंग्वेज हो सकता है किसी का, या किसी का रिलीजन हो सकता है, किसी रिलीजन की वजह से आप बाहर हो सकते हो, या आप अपने लैंग्वेज की वजह से आप मिक्सअप नहीं हो सकते हो, या कुछ और आपका कल्चर है, आपका कस्टम कुछ और है, इस वजह से हो सकते हो। अब जब ये आपसे मिक्सअप नहीं हुआ, ये बाहर हो गया, तो क्या होगा कि इसको जो फंडामेंटल राइट्स जो है, जो इनको मिल रहे हैं, या जो इनको जो फैसिलिटीज़ जो इनको मिल रहे हैं, वो इसको नहीं मिलेंगे। अगर वो नहीं मिलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो सोसाइटी में ये जो है, जिसको आपने मार्जिनलाइज्ड किया है, वो सोसाइटी में बाहर पीछे रह जाएगा, बैकवर्ड रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वो बैकवर्ड रह जाएगा। ये इनके साथ ये कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मार्जिनलाइजेशन। अब जो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि मार्जिनलाइजेशन को हम किस तरह से उसका सामना करेंगे, किस तरह से मार्जिनलाइजेशन को कम करेंगे, उसको किस तरह से उसको कम करेंगे, किस तरह से जितना हो सके, यही हमने कोशिश करना है कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो ना हो, किसी के साथ किसी को एक्सक्लूड नहीं करे। ठीक है, कोई भी एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए, कोई भी मार्जिनलाइज्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मार्जिनलाइज्ड नहीं होने के लिए क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी कि मार्जिनलाइजेशन का सामना हम कैसे करेंगे, किस तरह से उसको हम फेस करेंगे। समझ में आया? तो जो कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन में ये जो है, उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हर जगह हर लोग जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, रिलीजियस सॉलेस हो रहे हैं, आर्म स्ट्रगल, कोई खुद से स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, सेल्फ इम्प्रूव हो रहे हैं। जो है एजुकेशन जो है, उनको भी एजुकेशन जो है वो भी ले रहे हैं।
तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि ये मार्जिनलाइजेशन जो है वो कम हो। अब जो है मार्जिनलाइज्ड जो है किसके साथ होता है, ज़्यादातर आदिवासी के साथ होते हैं, ट्राइबल पीपल्स के साथ को मार्जिनलाइज किया जाता है, दलित को मार्जिनलाइज किया जाता है यानी कि शेड्यूल कास्ट होता है, दलित यानी कि शेड्यूल कास्ट होता है, ठीक है। मुस्लिम्स को मार्जिनलाइज किया जाता है, वुमेन्स को मार्जिनलाइज किया जाता है, और कुछ ऐसे सोसाइटी में ऐसे कम्युनिटी है जैसे कि मान लो पर्सी है, ठीक है, कुछ ऐसे कम्युनिटी है जिनको क्या किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट जो है वो सबके लिए इक्वल है, हर लोगों के लिए, हर सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है सबको मिलेंगे इक्वली, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में ये बोला गया है कि जो अनटचेबिलिटी जो है हैज़ बीन एबॉलिश्ड, उसको एबॉलिश किया गया है, उसको यानी कि ख़त्म किया गया है, ठीक है। नाउ नो वन कैन प्रिवेंट अ दलित फ्रॉम एजुकेटिंग themselves, entering temples, using public facilities, ठीक है। अब कोई भी, आजकल क्या हो गया है, कोई भी इंसान जो है किसी दलित को मंदिर में आने से नहीं रोक सकते, खुद को एजुकेट करने से नहीं रोक सकते, अब ये उनका हक है, ठीक है। यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो सबको फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो दलित्स को भी मिलते हैं, कोई भी उनको मना नहीं कर सकते, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम, अभी क्या हो गया है, अनटचेबिलिटी जो है वो पनिशेबल क्राइम हो गया। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस को अगर कोई फॉलो कर रहे हैं, अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक क्राइम है, ठीक है, वो जुर्म है। तो उससे अगर उसको अगर कोई फॉलो करते हैं तो क्या होगा, वो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। अभी ये किया गया हुआ है। पहले क्या होता था, जो दलित्स होते थे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते थे, भेदभाव होते थे, यानी कि उनको अंदर नहीं आने, मंदिर के अंदर नहीं आने देंगे, उनको स्कूल में नहीं आने देंगे, ठीक है, उनको क्लास से बाहर रखा जाएगा, या उनको जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं, हैंड पम्प्स का जो पानी जो है उससे पानी उनको नहीं भरने दिया जाएगा, वो सारा होता था। मगर ये सब जो है अभी क्या हो गया हुआ है, अभी क्राइम हो गया हुआ है, वो एक जुर्म है, ठीक है। अगर वो अभी भी कोई करते हैं तो उसको क्या हो सकता है, सज़ा हो सकता है, ठीक है। ये कानून किस लिए बना है, ताकि मार्जिनलाइजेशन को कम करे, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, नो सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मार्जिनलाइज्ड जो है किस किस बेस पे होता है, रिलीजन के बेस पे होता है। मैंने आपको बताया उस पहले वाले चैप्टर में, मैंने बताया कि रिलीजन के बेस पे मार्जिनलाइज हो सकता है, रेस के बेस पे मार्जिनलाइज हो सकता है, कास्ट के बेस पे हो सकता है, जो लड़का लड़की जो अगर वुमेन होगा तो उसके साथ मार्जिनलाइज्ड हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ जो जगह जिस जगह पे पैदा हुआ है उसको लेकर जो है मार्जिनलाइज हो सकता है। तो अभी जो है ये सारा अगर कोई इसको लेकर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो जो है वो भी पनिशेबल है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मुस्लिम और पर्सीज जो है उनको क्या मिला हुआ है, कल्चरल राइट्स मिला है, ठीक है। कल्चरल राइट्स जो है उनको दिया हुआ है, वो क्या होता है, अपने कल्चर को वो लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मगर फिर भी जो मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं वो दो चीज़ों को लेकर वो लड़ाई करते हैं। किस पे, जो फंडामेंटल, सबसे पहले जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, फॉलो करने चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली लागू होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके साथ कोई भी अन्याय ना हो, ताकि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो, ठीक है।
सेकंडली कि जो गवर्नमेंट जो है क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जो है कानून जो है वो इन्फोर्स करना चाहिए, कानून लागू करने चाहिए ताकि उन लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो। ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ द मार्जिनलाइज्ड हैव इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉज। जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके वजह से गवर्नमेंट भी मजबूर हो गए उनके लिए नया नया कानून बनाने में। समझ में आया? और वो क्या क्या हुआ, वो क्या क्या बनाया, जैसे कि लॉस एंड पॉलिसीज फॉर मार्जिनलाइज्ड क्या क्या बनाया गवर्नमेंट ने। सेटअप कमेटी बनाया गया उनके लिए। ठीक है। उनके लिए सर्वे जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है। प्रमोट पॉलिसीज, उनके लिए अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्लान जो है वो बनाया गया अलग अलग। ठीक है। अब उसमें क्या है, क्या दिया गया है, प्रमोट सोशल जस्टिस प्रमोट देने के लिए क्या किया है, फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासीज। जो बच्चे जो दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स को क्या दिया है, या तो हॉस्टल फ्री में दिया हुआ है या तो सब्सिडाइज कम फीस में दिया गया। ठीक है। ताकि सो दैट दे कैन अवेल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, ताकि उन लोगों को भी पढ़ने का लिखने का मौका मिले। इसलिए किन लोगों को, दलित और आदिवासी स्टूडेंट को। ठीक है। दलित और आदिवासी स्टूडेंट को क्या दिया गया है, हॉस्टल का फैसिलिटीज जो है वो फ्री में दिया गया है या तो सब्सिडाइज्ड जो है उस बेस पे दिया गया है ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। ठीक है। फिर और क्या किया है, सेटअप टू एंड स्टेप्स टू एंड इनइक्वालिटी यानी कि जो ना बराबर होता है उसको हटाने के लिए क्या क्या स्टेप लिया गया। एक तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उन्होंने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अब रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या होगा कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। किसको, दलित्स और अनटचेबिलिटीज को, दलित्स और आदिवासीज को। समझ में आया? तो उसमें क्या होता है, जो आप क्लास 8th में हो, जब आप कॉलेज जाओगे या जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये रिजर्वेशन सीट जो है वो क्या होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कुछ सीट्स जो है जब आप एडमिशन लोगे कॉलेज में या एडमिशन लोगे या आप यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लोगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ सीट जो है रिजर्व करके रखा जाएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है। शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित, शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी। ठीक है। उनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व करके रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 50 सीट्स है यूनिवर्सिटी में या क्लास में, 50 सीट्स है या जॉब के लिए 50 सीट्स है, तो उसमें से मान लो 10 जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करके रखा जाएगा। और अगर ऐसे रिजर्व करके रखेंगे तो क्या होगा, उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा, उनको भी दूसरों के साथ मिलकर बैठकर काम करने का उनको भी मौका मिलेगा। अगर उनको पढ़ने का मौका मिलेगा या उनको काम करने का मौका मिलेगा तो उससे क्या होगा, उससे वो लोग डेवलप होगा, वो लोग भी प्रोग्रेस करेंगे तो वो दूसरे लोगों के साथ वो लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और ये मार्जिनलाइज्ड जो है वो कम होगा, मार्जिनलाइजेशन जो है वो कम होगा। ठीक है। फिर दूसरा फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट हैज अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी। गवर्नमेंट के पास क्या होता है, पूरा लिस्ट होता है किसका, कि शेड्यूल कास्ट कौन सा है, शेड्यूल ट्राइब कौन सा है, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास जो है वो कौन सा होता है। ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, या तो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट हो सकता है या ओबीसी का सर्टिफिकेट हो सकता है। तो उस बेस पे, उस सर्टिफिकेट के बेस पे जो है आपको जॉब मिलेगा या आपको एजुकेशन में एडमिशन लेने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है।
कट ऑफ मार्क्स, नॉट ऑल दलित्स विल बी एडमिटेड। अब इसमें क्या होगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो अगर उनके लिए अलग से सीट रिजर्व करके रखेंगे तो इसका मतलब जो है सारे दलित स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दलित होंगे सिर्फ 10 होंगे, 10 स्टूडेंट होंगे जो दलित होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा 10 को एडमिशन मिलेगा। तो उसमें भी कट ऑफ होगा, या तो शुरू के 2 को, या तो शुरू के 3, या तो शुरू के 4 को जो है एडमिशन मिलेंगे। उनमें भी क्या होता है, कट ऑफ मार्क्स होता है, सबको नहीं मिलेंगे, ठीक है। उनमें भी कट ऑफ मार्क्स, ऐसे कुछ कंडीशंस जो है वो रखे जाएंगे, उनके भी मार्क्स जो है वो देखे जाएंगे कि हाँ, रिजर्व तो रखा जाएगा मगर हर दलित्स को एडमिशन नहीं मिलेंगे, उनमें उनके भी मार्क्स देखा जाएंगे और ये देखकर उनको एडमिशन मिलेगा, ये देखकर उनको जॉब करने का मौका मिलेगा। समझ में आया? तो ये सारे जो है कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मार्जिनलाइज्ड जो है उसको, मार्जिनलाइजेशन को कम करने के लिए स्टेप जो है वो लिया गया है, ठीक है। और भी है बहुत सारे जो है, जैसे कि प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज जो है, उसमें क्या होगा वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। कन्फ्रंटिंग द मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि मार्जिनलाइजेशन को हम किस तरह से फेस करेंगे, उसको किस तरह से सामना करेंगे, उसको किस तरह से कम करेंगे, ये होता है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का मतलब। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।